हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज अब्दुल। चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सुबह देखे आते कि ये लोग अपने रूम पे सो रहे थे तो तभी एकदम से रूम के अंदर जिया की मम्मी आ जाती है। और जिया की मम्मी रूम के अंदर आके जब ये देखती है तो जिया की मम्मी सीधा बेड के पास आती है और आके खड़ी हो जाती है। और जिया की मम्मी रितु को अपने हाथ से बुला लेती कि बहू बहू उठ जाओ बहू। तो जिया की मम्मी जब रितु को ऐसे बुलाने लगती है तो तभी एकदम से रितु की नींद टूट जाती है और रितु अपनी आँख खोलती है और जिया की मम्मी की तरफ देख के बोलती है क्या हाँ क्या हुआ मम्मी। तो रितु जब अपनी आँख खोल कैसे बोलती है तो जिया की मम्मी अरे क्या हुआ क्या बहू, अरे सुबह हो गई बहू उठ जाओ तुम। और क्या है तुम दोनों की बेटी क्या आज स्कूल नहीं जाएगी क्या? हाँ अरे ये जिया सॉरी की ऑफिस नहीं जाएगी। तो जिया की मम्मी जैसे बोलती है रितु को तो तभी रितु वो जिया को हक करती थी तो रितु वो एकदम से जिया के ऊपर से अपना हाथ उठाती है। रितु वो सीधे पे बैठ जाती है बोलती हाँ जाएगी ना मम्मी, हाँ जाएगी। तो रितु जैसे बेसोटी ऐसे बोलती है तो जिया की मम्मी तुम बुलाओ इन दोनों को, तुम बुलाओ और मैं अभी नीचे जा रही हूँ ठीक है, तुम बुलाओ इन दोनों को हाँ और फ्रेश होकर नीचे आ जाना ठीक है तुम लोग। तो जिया की जैसे बोलती हैं तो तभी रितु वो बोलती हाँ मम्मी ठीक है। तो रितु ऐसे बोलती है अब तो जिया की मम्मी हाँ ठीक है। तो जिया की ऐसा बोल के सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो रितु वो भी देखती है तो तब रितु वो अपनी बेटी की तरफ और जिया की तरफ देखती है। अरे तो वो जिया को अपने घर से बनाने लगती कि जिया जिया उठ जाओ तुम जिया। तो रितु जिया को से बनाने लगती है तो तभी जिया की नींद टूट जाती है। जिया अपनी आँख खोलती है हाँ हाँ क्या हाँ क्या हुआ। तो जिया जब अपनी आँख खोल के से बोलती है तो रितु बोलती है क्या हुआ क्या, उठो भी जैसे तुम सुबह हो गई है और बेटी स्कूल जाएगी ना और तुम ऑफिस जाओगे ना तो क्या है, उठो जैसे भी उठो तुम और मैं अभी बेटी को बुलाती हूँ ठीक है और उसे उसके रूम पे भेजती हूँ फ्रेश होने के लिए हाँ, रेडी हो जाने के लिए स्कूल के लिए। हाँ तुम जाओ भी जैसे फ्रेश हो लो जिया। तो जिया कैसे बोलती है तभी जिया और सीधे भी सीधे बैठ जाती है बोलती है ठीक है हाँ जा रही है ठीक है। तो जिया से बोलती है जिया से जिया वो सीधे भी सीधे खड़ी हो जाती है। जिया वो सीधा कवर के पास जाती है। जिया कवर से अपने कपड़े बाहर निकालती है। जिया वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है। तो रितु वो जब ये देखती है तो तभी रितु वो एकदम से अपनी बेटी के पास जाती है। रितु से बैठी थी तो रितु अपनी बेटी के पास जाती है। रितु वो अपनी बेटी के पास से हटा देती है उस पिलो को और रितु अपनी बेटी को अपने हाथों से मारने लगती है उठो तुम उठ जाओ सुबह होगी है स्कूल जाओगी ना, उठ जाओ भी चलो उठो सुबह होगी है उठो। तो रितु मुझे अपनी बेटी कैसे बुलाने लगती है तो रितु की बेटी तो बस सो रही थी टेडी को हक करके। तो तभी रितु की बेटी की नींद टूट जाती है। रितु की बेटी अपनी आँख खोलती है और रितु की बेटी अपनी आँख खोल के रितु की तरफ देखती है और रितु की बेटी टेडी को हक करके दी तो रितु की बेटी उस टेडी को छोड़ती है और रितु की बेटी सीधा रितु के गोदी पे अपने सिर को से रख देती है। तो रितु ये देखती है तो रितु बोलती है क्या है हाँ उठो चलो उठने के लिए बोल रही हूँ मैं तुम्हें हाँ चलो उठो तुम। तो रितु से रितु वो अपनी बेटी के सिर को अपनी गोद से हटा देती है और रितु वो अपनी बेटी के बेड से उठा के से बिठा देती है और अपनी बेटी को बोलती है कि जाओ अभी जल्दी से अपने रूम पे जाओ जाके फ्रेश हो लो और रेडी हो लो तुम जाओ भी जाओ जैसे अपने रूम पे जाओ। सुनो रेडी होके यहाँ सीधा आ जाना तुम यहाँ पे ठीक है, मुझे अगर अभी जाके तुम्हें बुलाना पड़ा ना हाँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल, मैं बोल दे रही हूँ ठीक है। जाओ भी जैसे जाओ अपने रूम पे। तो रितु जब अपनी बेटी कैसे बोलती है तो रितु की बेटी रितु को बोलती है ठीक है मम्मी जा रही हूँ ना ठीक है। और क्या मम्मी पापा कहाँ है? तो रितु की बेटी ऐसे बोलती है तो रितु बोलती है तुम्हारे पापा फ्रेश होने के लिए गए तुम अभी जाओ जल्दी से। तो रितु जैसे बोलती है तो रितु की बेटी बोलती है ठीक है जा रही हूँ ना जा रही हूँ। तो रितु की बेटी ऐसे बोलती है और रितु की बेटी सीधा फिर से देख रही हो जाती है। रितु की बेटी सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। रितु वो जब ये देखती है तो रितु से चुपचाप से बैठी रहती है। जिया वो वॉशरूम से गई थी फ्रेश होने के लिए तो जिया वो जब थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है तो रितु वो जब ये देखती है तो रितु वो सीधा फिर से देख रही हो जाती है। रितु वो जिया को बोलती है तुम फ्रेश होगी हाँ तुम बैठो मैं अभी आ रही हूँ फ्रेश होके हाँ, और मैंने बेटी को भेज दिया रूम पे उसके फ्रेश होने के लिए ठीक है, तुम अभी बैठो यहाँ पे मैं भी आ रही हूँ। तो रितु से रितु वो सीधा कपट के पास जाती है। रितु वजह से कपट से अपने कपड़े बाहर निकालती है। रितु वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है अपने कपड़े अपने हाथ में लेके। तो जिया जब ये देखती है तो तभी जिया वो सीधा बेड के पास आती है। जिया वो एकदम से बैठ जाती है। जिया एकदम से लेट जाती है और जिया से बेड में लेटी रहती है। और तो फिर तो वॉशरूम में चली गई थी फ्रेश होने के लिए। तो रितु मुझे थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो रितु जब ये देखती है
सीधा बेटे तो वो सीधा बेटे के पास देख रही हो जाती रहे तो वो जिया को बोलती है, क्या है जिया, तुम ऐसी लेटी क्या हो? हाँ क्या है, उठो। और क्या यहाँ बेटी नहीं आई अभी भी? तो वो जब जिया को से बोलती है तो जिया से लेटी हुई थी, तो जिया वो सीधा बिस्तर पे बैठ जाते बोलती है नहीं नहीं आई। तो जिया जब बिस्तर से बोलती है तो बोलती है तुम्हें, जिया तुम जाओ नीचे, मैं भी देख रही बेटी को, रुको देख रही तुम जाओ नीचे, मैं बेटी को लेके अभी आ रही हूँ नीचे। तो ऐसे तो वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। अरे तो वो रूम से बाहर निकल के तो वो सीधा अपनी बेटी के रूम की तरफ चली जाती है। अरे तो वो अपनी बेटी के रूम की तरफ जाकर तो जब अपनी बेटी के रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती कि उसकी बेटी चुपचाप से बैठी हुई है फ्रेश होके। तो वो भी देखती है तो वो सीधा गुस्से में सीधा बेटी के पास देख रही हो जाती है। तो अपनी बेटी को बोलती है, क्या हो तुम अभी रेडी नहीं हुई? हाँ किसी बैठी हो तुम? हाँ रेडी नहीं हो क्या? तो वजह से बोलती अपनी बेटी को, तो ऋतु की बेटी इधर बैठी थी तो ऋतु की बेटी ऋतु को बोलती है, क्या है मम्मी, अरे कैसे रेडी हो जाऊँ मैं मम्मी, मेरे स्कूल ड्रेस ही तो भीग गई मम्मी, तो मैं कैसे रेडी हो जाऊँ? तो ऋतु की बेटी से बोलती है तो ऋतु जब ये सुनती है तो ऋतु बोलती है, क्या भीग गई? कैसे भीगी तुम्हारी स्कूल ड्रेस, कैसे भीगी? तो ऋतु वजह से बोलती है अपनी बेटी को, तो ऋतु की बेटी ऋतु को बोलती है, मम्मी अरे कैसी भीगी क्या? अरे मैं मेरी स्कूल ड्रेस लेके गई थी ना वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए, तो भीग गई ना, मेरे हाथों से गलती से गिर गई थी वॉशरूम की जब से गिर गई और भीग गई, पानी लग के भीग गई। तो ऋतु की वजह से बोलती है तो ऋतु बोलती है, क्या ना तुम्हें ना मार डालेंगे, बहुत देरी हो ठीक है? हाँ तुमने जानबूझ के किया ना? हाँ तुम वॉशरूम में तुम स्कूल ड्रेस क्यों लेके गई थी? हाँ किसे लेके गई थी? हाँ तुम तो बाहर निकल के तुम फ्रेश होकर तुम अपना स्कूल ड्रेस पहन दिया ना? हाँ बाहर पहन दिया ना तुम? हाँ तो तुम किसे लेके गई थी अभी यहाँ वॉशरूम में अंदर स्कूल ड्रेस अपनी? हाँ क्या खुद को बहुत बड़ी चालाक समझती हो तुम? चालाक समझते हो तुम क्या? हाँ तुम क्या समझते हो मुझे? हाँ समझती क्या हो? हाँ और कहाँ है तुम्हारा वो स्कूल ड्रेस, कहाँ है? तो जैसे बहुत अपनी बेटी को तुरंत की बेटी बोलती हूँ कि वॉशरूम के अंदर ही रख दिया, वॉशरूम में डैडी है। तो ऋतु की बेटी जब ऋतु कैसे बोलती है तो वो बहुत ही गुस्से में अपनी बेटी की तरफ देखती है। अरे तो वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है एकदम से। अरे तो वो वॉशरूम में जब जाती है, अरे तो जब वॉशरूम में देखती है अपनी बेटी के स्कूल ड्रेस कैसे भीगा हुआ है तो बेटी तो उसी गुस्से में सीधा वॉशरूम से बाहर निकलती है। अरे तो वो गुस्से में सीधा अपनी बेटी के कबर्ड के पास जाती है। तो ऋतु की बेटी के रूम पे एक छोटा सा कबर्ड था, तो ऋतु उस कबर्ड के पास जाते ऋतु उस कबर्ड से जब एक और स्कूल ड्रेस बाहर निकालने जाती है अपनी बेटी के लिए, तो ऋतु को जब वो स्कूल ड्रेस नहीं मिलता है तो तब ऋतु से जैसे बेटी के पास आती है बहुत ही गुस्से में। ऋतु वो बहुत ही, क्या तुम्हारा एक और स्कूल ड्रेस कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने? तो ऋतु जैसे बोलते अपनी बेटी को, तो ऋतु की बेटी बैठी थी तो ऋतु की बेटी मम्मी पता नहीं पता नहीं। तो ऋतु बोलती है तो ऋतु बोलती है, क्या पता नहीं, क्या क्या पता नहीं? देखो ऐसी मत करो, मैं बहुत देरी हो, सुबह सुबह ऐसी मत कर तुम मेरे साथ। ऐसी मत करो, तुम खुद को बहुत बड़ी चालाक समझते, इतनी छोटी उम्र में हो, इतनी छोटी हो के तुम हो ऐसी चालाकी करती हो? हाँ तुम, हाँ अभी मेरे साथ, हाँ मेरे साथ करती हो तुम? हाँ तुम समझती क्या हो, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ आज मैं तुम्हें ना, आज मैं तुम्हें देखो मैं क्या करती हूँ, अगर वो स्कूल ड्रेस मुझे नहीं बाहर निकाल के दी ना तुम्हें भी, तो मैं ना तुम्हें भी मार दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो ऋतु अपनी बेटी को अपने दोनों से मारने लगती है, बहुत क्यों निकालो स्कूल ड्रेस अभी बाहर में बहुत देरी, निकालो कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है बोलो मुझे, निकालो अभी। तो ऋतु अपनी बेटी को से मारने लगती है, अपने दोनों से बोलने लगती है। तो ऋतु की बेटी वहीं पे रोने लग जाती है। ऋतु की बेटी स्कूल ड्रेस से बाहर निकाल के नहीं देती है ऋतु को। ऋतु से मारी जाती थी अपनी बेटी को, ऋतु की बेटी से रोए जा रही थी। तो ऋतु वह से अपनी बेटी को मारते मारते ऋतु वह एकदम से बेड पे ऐसी बैठ जाती है और अपने पेट पे अपने दोनों हाथ रख देती है और बोलती क्या क्या देखो देखो मैं बहुत देर में तुम बाहर मैं बहुत देर वो ड्रेस बाहर निकालो, तुम ऐसी मत करो, वो ड्रेस बाहर निकाल के दो मुझे, अभी मैं बहुत देरी हो, अभी निकालो। तो ऋतु ऐसे बोलती है अपनी बेटी को। तो ऋतु की बेटी तो बैठी थी और ऋतु की बेटी की आंखों से आंसू गिरे थे। तो ऋतु की बेटी ऋतु को बोलती क्या मम्मी मैं ज़्यादा बोलूँ, मुझे बताना मम्मी, मैं ज़्यादा बोलूँ मम्मी, मैंने कहीं पे मैं नहीं रखा मम्मी, मैं ज़्यादा बोलूँ मुझे बताने मम्मी, उस बोले का मुझे बताने मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। तो ऋतु रोते से बोलती है। ऋतु बोलती तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तुम रुको, तुम देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी,
तो रितु से रितु वो अपने पेट से अपने हाथ हटा देती है। रितु वो फिर से अपनी बेटी को ऐसे मारने लग जाती है ऐसे बेड पे बैठ के। तो तभी एकदम से रूम के अंदर जिया की मम्मी आ जाती है। जिया की मम्मी रूम के अंदर आकर जीबी देखती है तो जिया की मम्मी जैसे बेड के पास आती है। जिया की मम्मी रितु को रोक देती है। रुक जाओ बहू, क्या कर रही हो तुम यहाँ, क्या कर रही हो? और क्या मैं बहू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना बहू? तो जिया की मम्मी जैसे बोलती है रितु को। तो तुम रितु बैठी थी तो रितु वो जिया की मम्मी को बोलती है मम्मी 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 देखिए मम्मी मम्मी इसे बोलिए ऐसे नहीं करने के लिए मम्मी। मैंने तो इसे मार डालूंगी मम्मी, बोल दे रही हूँ मैं सच बोली मम्मी, ऐसे मैं मार डालूंगी मम्मी। मैं ये इसे बोलिए ऐसे नहीं करने के लिए मम्मी। ये स्कूल ड्रेस ना मम्मी पता नहीं कहाँ पे छुपा के रख दी मम्मी वो। तो रितु वो सब बातें बता देती है जब जिया की मम्मी को। तो तभी जिया की मम्मी जब ये सब बातें सुनती है तो जिया की मम्मी रितु की बेटी की तरफ देखती है। जब रितु की बेटी से रो रही थी तो जिया की रितु की बेटी की तरफ देखती है। क्या तुम्हें देखो, सी मत करो तुम। कहाँ पे रखी हो स्कूल ड्रेस? हाँ, कहाँ पे रखी हो तुम? हाँ, देखो चुपचाप से अपने वो स्कूल ड्रेस बाहर निकालो अभी तुम, ठीक है? सी मत करो, इतनी छोटी उम्र में। हाँ, सी चालाकी। हाँ, देखो सी मत करो। देखो तुम्हारी मम्मी को देख रही हो ना तुम? हाँ, देख रहे हो तुम अपनी मम्मी की हालत? तो तुम ऐसी क्यों करती हो? हाँ, ऐसी क्यों करती हो? देखो ऐसी मत करो। हाँ, चुपचाप से अपनी स्कूल ड्रेस बाहर निकालो। चलो, तुम्हारी एक और स्कूल ड्रेस कहाँ पे छुपा के रखी तुमने, वो बाहर निकालो। तो जिया क्यों जैसे बोलती है रितु की बेटी को। तो जब रितु की बेटी जिया की उनको बोलती है दादी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे है, मुझे पता नहीं, मैंने नहीं छुपाया है, मैंने नहीं छुपाया, मुझे पता नहीं कहाँ पे है। तो रितु की बेटी ऐसे बोलती है। तो रितु बोलती है देखो देखो ऐसे झूठ मत बोलो, तुम निकालोगी कि नहीं स्कूल ड्रेस में? बहुत देर मार डालूंगी मैं तुम्हें। तो रितु वो फिर से अपनी बेटी को से मारने के लिए जाती है। तभी जिया की में रितु को रोक देते हैं। बहू तुम शांत हो जाओ बहू, ऐसी मत करो तुम, सियारत तो ऐसे नहीं करते बहू, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो, मैं देख रही हूँ उसे, तुम शांत हो जाओ, ऐसी मत करो बहू, तुम ऐसी मत करो। तो जिया की में रितु को ऐसे बहुत दिया। जिया की में जिया की बेटी की तरफ देखती है और बोलती निकालो स्कूल ड्रेस बाहर, मैं बहुत दे रही हूँ। तो जिया की जब रितु की बेटी की तरफ देख के ऐसे बोलती है तब रितु की बेटी जिया की को बोलती है दादी मुझे नहीं पता, तो क्या निकालो स्कूल ड्रेस बाहर, नहीं छुपाई हूँ मैं, मुझे नहीं पता। तो रितु की बेटी जैसे बोलती है तो तभी जिया की बोलती है क्यों नहीं पता? हाँ क्या, उसको तुम देखती हो कहाँ पे रखा है तुमने? तो जिया की में सीधा रितु के बेटी के कबट के पास जाती है और जिया की में से ढूंढने लगती है रितु की बेटी के एक और स्कूल ड्रेस को कट पे। जब तो तभी रितु बैठी थी तो तभी रितु वो जिया को बोलती कि मम्मी मैंने ढूंढा, वहाँ पे नहीं है मम्मी, इससे कहीं पे छुपा के रख दिया मम्मी, वहाँ पे नहीं है, मैंने देखा है, नहीं है वहाँ पे। तो रितु जैसे बोलती है तो जिया की में तभी कट पे देख रही थी। तो तभी जिया की में से कट पे से देखना से बंद करती है। जिया की में से रूम पे से देखने लग जाती है कि कहाँ पे छुपाया है स्कूल ड्रेस को रितु की बेटी ने। जिया की को जब नहीं मिलता है रूम पे स्कूल ड्रेस तो तभी जिया की में सीधा बेड के पास खड़ी हो जाती है। तो तभी रितु बैठी थी तो रितु वो बोलती है देख रहे मम्मी आप, देख रहे से? हाँ देख रहे, बोलती रहती ना मुझे, वैसे क्यों करती रहती हूँ, देख रहे मम्मी। तो रितु ऐसे बोलती है। तो जिया की बोलती है कितनी बदमाश हो गई है ना ये। हाँ, दिन के दिन और भी बदमाश होती जा रही है ये, बहुत ही बदमाश होती जा रही है, इतनी बदमाश हो गई अभी। हाँ क्या है? देखो ऐसे मत करो तुम, ऐसे मत करो तुम, अपनी मम्मी की हालत देखो तुम। हाँ ऐसे क्यों करती हो तुम, ऐसे क्यों करी हो? तो जिया की अम्मी ऐसे बोल ही रही थी रितु की बेटी को। तो तभी एकदम से रूम के अंदर जिया वो आ जाती है। और जिया रूम के अंदर आकर जब ये देखती है तो जिया मुझे ऐसे बेटी के पास खड़ी हो जाती है। और जिया अपनी बेटी को बोलती है क्या हुआ? हाँ तुम इसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तो जिया जैसे बहुत ही बेटी के पास खड़ी के। तो तभी जिया की मैं बेटी सामने खड़ी थी और रितु से बैठी थी। तो तभी ये दोनों सी जिया की तरफ बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं। अरे तो वह जिया को बोलती है क्या हुआ? हाँ तुम्हारी बेटी रो क्यों रही है? हाँ जिया रो क्यों रही है? हाँ
देखो जिया, तुम्हारी वजह से ना बेटी ऐसी बन रही है जिया, तुम्हारी वजह से। हाँ, वो जो ये सब ऐसी चालाकी करती रही फिरती है ना, ऐसी करती है, तुम्हारी वजह से करती है वो। हाँ, देखो जिया, तुम ना अपनी बेटी को ना भी समझा दो जिया, अपनी बेटी को बोलो। तो वो जिया को सब बातें बताने लगती है। अरे तो वो बोलती नहीं तो मार डालेंगे मैं से, तो बोलो स्कूल ड्रेस बाहर निकल के लिए जिया। तो वैसे बोलती है तो जिया के पास देख रही हो जाती है, जिया के गाल पे खींच के थप्पड़ मार देते हैं। जिया देखो, तुम अपनी बेटी को बोलो स्कूल ड्रेस बाहर निकाल के देने के लिए जिया, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी अभी। हाँ जिया, मैं बोल दे रही हूँ, बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। हाँ, तुम अपनी बेटी को बोलो ऐसे नहीं करने के लिए जिया, बोलो अभी। तो जिया की मैं ऐसी बहुत ही जब ऐसे करती जब तो तभी जिया वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और जिया अपनी बेटी को बोलती है, देखो देखो उसी मत करो। कहाँ पे रखा है स्कूल ड्रेस तुमने अपनी, वो कहाँ पे रखा है स्कूल ड्रेस, कहाँ पे है, निकालो बाहर अभी तुम, चलो निकालो। तो जिया वैसे बहुत अपनी बेटी को, तो जिया की बेटी तो बैठी थी और वो रो रही थी। तो जिया की बेटी बोलती बाबा मुझे पता नहीं, मैंने नहीं कहा बाबा, मैंने नहीं रखा बाबा, मैं सच बोल रही हूँ बाबा, मम्मी ने मुझे बहुत मारा बाबा, पता है मम्मी ने मुझे बहुत मारा। तो ऋतु की बेटी जब से रोते से बोलती है जिया को, तो मेरी तो वो बोलती है बहुत मारा मैंने तुम्हें। हाँ, अभी भी बहुत मारूंगी, अगर तुम स्कूल ड्रेस नहीं बाहर निकाली ना मैं तुम्हें अभी बहुत मारूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें, मैं बोल दे रही हूँ, स्कूल ड्रेस बाहर निकालो। जिया जिया, तुम बोलो अपनी बेटी को इसलिए करे के लिए जिया। तो ऋतु वजह से बोलती है जिया को, तो तभी जिया की अम्मी जैसे बेटी के पास आती है, जिया की सीधे बैठ जाती है। जिया की बेटी तो बोलती है बहू बहू, मैं तुम्हें मना करना ऐसे नहीं करने के लिए बहू, देखो ऐसे मत करो, तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे मत करो बहू, तुम शांत हो जाओ बहू, तुम शांत हो जाओ। जिया जब तुम अपनी बेटी को समझो, अपनी बेटी को बोलो जिया, तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, मैं तुम्हें पीटूंगी, बहुत मार खाओगी तुम। जिया अपनी बेटी को समझाओ, बोलो तुम अपनी बेटी को जिया नहीं करने के लिए। और देख रही तुम, देखो हाँ वो की हालत देखो तुम। हाँ, तो जिया की मम्मी जैसे बोलती है जिया को, तो तभी जिया वो सीधा बेटी बैठ जाती है अपनी बेटी के पास एकदम से। और जिया वो अपनी बेटी को बोलती कि देखो तुम ऐसी मत करो और ऐसे रो मत। तो जिया वो अपनी बेटी की आंखों से आंसू को साफ करती है। जिया वो अपनी बेटी को बोलती है निकाल दो स्कूल से बाहर, निकाल दो, ऐसी मत करो ना तुम। तो जिया उधर पे अपनी बेटी को से बोलने लगती है और अपनी बेटी को समझाने लगती है। उधर पे जिया की बेटी सिर हो रही थी, तो जिया की बेटी ऐसी बोले जाती है जब, तो तभी रितो और जिया की अम्मी तो जब ये देखते हैं तो ये दोनों से बैठे होते हैं ये दोनों भी। तो तभी रितो वो बोलती क्यों देख रही मम्मी, अब देख रही है इस जिया को। हाँ, अपनी अपनी बेटी से कितनी प्यार से बातें करी, उसकी बेटी सिखा रही है, अपनी बेटी को समझा रही है, प्यार से बातें करी, ये नहीं मारते हैं उसे, मारी जी। हाँ, मारना चाहिए इसे अभी ना। हाँ देखिए अपनी बेटी को, देखिए आप देखिए ना, ये क्या देखिए। रितो वजह से बोलती है, तो तभी जिया वो रितु की तरफ देखते हैं, क्या यहाँ रितु, तो मैं बात करी हूँ ना उससे, बोल रही ना उसे, तो क्या है तुम चुप हो जाओ ठीक है रितु, चुप हो जाओ तुम एकदम। और तुम तो चाहती हो ना मैं बेटी के ऊपर हाथ उठाऊँ, तुम तो ये चाहती हो। तो जैसी बोलती है तो बोलती हो क्या, हाँ क्या मैं ये चाहती हूँ क्या। हाँ जिया, तुम देख पा रही हो ना तुम्हारी बेटी ऐसी कर रही है, देख पा रही हो तो। हाँ फिर भी तुम ऐसी कर रही हो। हाँ जिया, हाँ फिर भी ऐसी कर, तुम मुझे नहीं देख रही हो, मेरी हालत देखो तुम जिया। हाँ मेरी हालत देखो तुम। तो रितु से बोलती है हाँ देख रही हूँ ना, देख रही हूँ मैं तुम्हारी हालत, देख पा रही हूँ ना मैं, जैसे मैं ऐसे समझा रही बोल रही हूँ ना, तो तुम चुप रहो ना, अपनी मुंह बंद करो, तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसी मत करो ठीक है, मैं देख रही हूँ उसे। तो जिया सी बोलती है, तो तभी जिया की अम्मी जिया को बोलती है ना देखो तुम देखो ना, हाँ बहू तुम ऐसी मत करो, तुम शांत हो जाओ ना, तुम शांत हो जाओ। और जिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। हाँ, इसकी बेटी अगर ड्रेस बाहर निकाल के नहीं दी स्कूल ड्रेस इसकी, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी ना। हाँ, तुम ऐसी मत करो। और जिया तुम बोलो अपनी बेटी को, बोलो जैसे स्कूल ड्रेस बाहर निकालने के लिए, जिया बोलो तो ना तुम्हें। तो जिया सब लोग जिया की मम्मी जिया को से अपने घर से मार देती है। तो जिया बोलती हो कि मम्मी बोल रही हो ना, मैं बोल रही तो जिया से बोलती है कि हम बोलो ना, बोलो निकाल क्यों नहीं रही अभी भी वो स्कूल ड्रेस अपनी, निकाल क्यों नहीं रही तुम, बोलो जिया। तो जिया से बोलती है, तो जिया अपनी बेटी को बोलती है देखो स्कूल ड्रेस बाहर निकाल दो, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो ना, तो अपने स्कूल ड्रेस बाहर निकाल दो। हाँ मेरी बात सुनो, ऐसी मत करो, बात सुनो, मैं बोली सुनो तुम, हाँ ऐसी मत करो। तो जिया जब अपनी बेटी को ऐसे बोल ही देती है, तो तभी एकदम से रूम के अंदर जिया के पापा आ जाते हैं। जिया के पापा रूम के अंदर आके जब ये देखते हैं, तो जिया के बस सीधे बेट के पास खड़े हो जाते हैं और बहुत खड़े, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बहू, कि क्या हुआ तुम्हें, हाँ
तुम ठीक तो हो ना बहू, क्या हुआ? तो जिया की वजह से बोलते हैं तो तभी इधर पे जिया की मम्मी जिया के पापा की तरफ देखती है और बोलती है क्या हुआ? हाँ देखिए ना ये। तो जिया की मम्मी सब बातें बताने लगती है जिया के पापा को। तो जिया की जब जिया के पापा को सब बातें बताती है तो जिया के पापा जब ये सब बातें सुनते हैं तो जिया के पापा बोलती है अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ उसे भी, ठीक है ना, ये भी छोटी बच्ची है ना, तो क्या है, अब ठीक है मैं देख रहा हूँ। बहू तुम शांत हो जाओ, ऐसी मत करो तुम, ऐसी मत करो, ऐसी नहीं करते, ऐसी हालत पे ऐसी मत करो तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसे, तुम इधर आओ। तो जिया के वैसे जिया के पापा जिया की बेटी को से अपनी गोद पे से उठा लेते हैं और जिया के पापा जिया की बेटी की आंखों से आंसू को साफ करते हैं और जिया के पापा जिया की बेटी को बोलती देखो ऐसी मत करो, ऐसी क्यों कर रही हो तुम? हाँ ऐसे नहीं करते ना, हाँ तुमने कहाँ पे छुपाया अपने एक और स्कूल ड्रेस, बाहर निकालो अभी, ऐसी मत करो। हाँ और देखो तुम्हारी मम्मी को देखो, हाँ तुम देख रही हो ना, हाँ तुम्हारी मम्मी को भी तकलीफ हो रही है ना, हाँ तुम ऐसी करी, तुम्हारी मम्मी से ऐसी करी तो तकलीफ हो रही है ना, हाँ तो देखो तुम्हारी मम्मी को भी तकलीफ होना मतलब तुम्हारा भाई या बहन जो है ना उससे भी तकलीफ हो रही है अभी, वो तुम्हारे मम्मी के पेट पे है ना, हाँ तो देखो तुम ऐसी मत करो, तुम अपनी मम्मी को देख पा रही हो ना, हाँ तो ऐसी मत करो, ऐसी नहीं कहते। हाँ और मुझे पता है तुम ऐसी क्यों की हो, मुझे पता है तुम नहीं जाना चाहती ना स्कूल, नहीं जाना तुम्हें, और तुम आज घर पे रहना चाहती हो, हाँ अपने भाई या बहन के पास, हाँ जाने वाले उसके पास रहना चाहती हो, हाँ अपने मम्मी के पास, हंसती है, ठीक है ना, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं आज तुम्हें, ठीक है मत जाओ, ठीक है ना, और देखो आज ये कोई स्कूल नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है, ये रहना चाहती है ना, इससे ये ऐसी कर रही है, हाँ इसे इसने छुपाया है इसलिए ये ऐसी कर रही है, इसने ऐसी किया ना, अपने वो स्कूल ड्रेस से भिगो दिया और अपने दूसरे स्कूल ड्रेस को से छुपा दिया, इसे इसने ऐसे किया ना, हाँ तो देखो ये आज स्कूल नहीं जाएगी, ये आज अपनी मम्मी के पास ही रहेगी, हाँ और ठीक है तुम आज घर ही रहोगी, ठीक है घर पे ही रहना, हाँ अभी चलो स्कूल ड्रेस बाहर निकालो, अभी निकालो स्कूल ड्रेस, ठीक है मैंने बोल दिया अभी सबको, ठीक है अभी स्कूल ड्रेस चलो बाहर निकालो, ऐसी मत करो, कहाँ पे रखा है तुमने, बाहर निकालो चलो अभी। तो जिया की वजह से बोलते हैं जिया की बेटी को, तो जिया की बेटी इधर पे जिया के पापा की गोदी पे थी, तभी जिया की बेटी जिया के पापा को बोलती कि अच्छा तो मैं आज घर ही जाऊँगी ना, हाँ तो जिया की बेटी से बोलती है, तो जिया के पापा कि हाँ ना तुम आज घर ही रहोगी, हाँ मैंने बोल दिया ना रहोगी तुम घर। स्कूल ड्रेस कहाँ पे रखा है बोलो, कहाँ पे छुपा है? तो जिया की वजह से बोलते हैं जिया की बेटी को वहाँ पे है, वहाँ पे स्कूल ड्रेस रखा है मैंने वहाँ पे। तो जिया की बेटी से उड़ के अपने हाथों से जब ऐसे बेड के नीचे से दिखाने लगती है, से बेड की तरफ से नीचे जब दिखाने लगती है तो तभी पे जिया के पापा जब ये देखते हैं तब जिया से बैठी थी, अरे तो बैठी थी, अजय की भी बैठी थी, तो ये तीनों जब ये देखते हैं तो तभी जिया वो बोलती है क्या बेड के नीचे? तो जिया वो सीधा मुझसे देख रही हो जाती है, जिया वो बेड के नीचे से जब उस ड्रेस को सी देख के बाहर निकालती है और अपने हाथ पे लेती है, जब उससे उठ के खड़ी हो जाती है उसको ड्रेस को जब बाहर निकाल के, तो तभी ये सब लोग जब ये देखते हैं, अरे तो वो जब ये देखती हैं तभी तो वो बोलती कि तो गैस आज के लिए इतना है, मैं नेक्स्ट एपिसोड पे